Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to a very important session of 12 minutes to CLAT because I'm pretty sure that when you start your preparation, all of us start our preparation एकदम properly motivated कि हम लोग करके दिखाएंगे, we'll try our level best और हम काफी दिनों तक करते भी हैं. But as we start our preparation and during that journey, there comes a lot of times जब हम बहुत ज़्यादा demotivated सा feel करते हैं. और demotivated feel करने से मेरा ये मतलब नहीं कि हमें बहुत low feel हो रहा है. कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ने की मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है. वो जो हम हार्ड वर्क कर रहे थे पहले के 10 दिन 15 दिन या 1 महीना वो खत्म हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है. एंड दैट इज अ कंसर्न ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट बिकॉज इसमें क्या होता है कि हमारे मन में हमको पता होता है, वी नो कि हमारे पास वो गिल्ट चल रही है कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे, बट वी कीप फॉलोइंग द सेम शेड्यूल एवरी सिंगल डे, वी डू नॉट वर्क इनफ. फिर जब लास्ट में एग्जाम आ जाता है तो हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, इस वजह से पेपर अपना बिगाड़ देते हैं. तो हमें क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड हमको पता होता है कि यार हमने बहुत सारा टाइम ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम अपनी प्रिपरेशन में वेस्ट किया था. So in this particular session, I'm going to be helping you with this particular question as to how do you keep yourself motivated throughout the preparation. So कोई भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, आई थिंक एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है कि वो कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस जो होती है ना, कि आपको जो डेली लेवल पर अपने टास्क को पूरा करना है, उसकी मोटिवेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर रोज आनी चाहिए. सबसे पहला रीजन तो वो तब आती है कि जब आपको बहुत ज्यादा वो चीज पसंद हो जो आप कर रहे हो. जनरली जैसे आप बहुत सारे वीडियोस में सुनते होंगे, लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करें ना, तो चाहे कोई भी एग्जाम दो, आपको कितना भी पसंद हो, आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम वो पढ़ाई ही है ना, तो थोड़ा सा वो मोटिवेशन डाउन होता ही है. एंड देयर आर सेवरल अदर रीजंस आल्सो. मान लो आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, लेकिन मॉक टेस्ट में आपके नहीं मार्क्स आए, तो आपको लगेगा कि बहुत डिमोटिवेटेड सा फील होगा. एक सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट हो जाती है, कई बार हमारे नंबर अच्छे आ ही नहीं रहे, तो हम डिमोटिवेट फील करेंगे, हमको लगेगा कि शायद हमें नहीं आएगा, तो हम उस मॉक टेस्ट की तरफ जाने से ही डरेंगे. देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दीस काइंड्स ऑफ डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स, और ये बहुत सारी चीजें आपको दिक्कत देंगी ड्यूरिंग द एग्जाम. एंड आपके साथ नहीं हो रही. जिन लोगों ने आपसे पहले क्लियर कर लिया है, जो अलग अलग अच्छे एनालिस्ट में भी बैठे हैं, जो एनालिस्ट से ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन जर्नी everybody felt demotivated at a lot of points in time during their preparation. Now what you have to understand is, हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखनी है, the reason as to why did you start this preparation. I am pretty sure that those who are preparing for CLAT right now had this clear vision in mind कि हमको एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है, हमको लॉयर बनना है, या फिर आपके जो भी प्लान है कि हमको आगे जाके जज बनना है, यूपीएससी करना है, कुछ भी आपका प्लान हो सकता है, कॉर्पोरेट लॉ ऑफिस में बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, एनी प्लान. वो प्लान ना एक हमेशा दिमाग में होना चाहिए. हो सकता है वो आपका कॉलेज जाके प्लान चेंज हो जाए, बट एक बार कॉलेज पहुंचे तो सही, वहां तक तो जो हम अपनी फैंटेसी में जी रहे हैं उसको अच्छे से जी लें, तो वो प्रोसेस के साथ बहुत हेल्प करता है. तो कई लोगों के दिमाग में ना कुछ लोग बहुत अच्छी चीजें बताते हैं. आपने अगर क्लैट देने का डिसीजन लिया है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी कुछ अच्छी चीजें पता चली होंगी क्लैट एग्जाम के बारे में, और उसको क्लियर करने के बाद भी जो आपका आगे करियर बन सकता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट जो विजन के साथ में आपने एग्जाम देना शुरू किया था ना, वो विजन हमेशा क्लियर रखो, उसको उसके ऊपर मतलब किसी भी चीज को ओवरशैडो मत करने दो. और अगर आप बार बार भूल जाते हो, जस्ट राइट इट डाउन, पेस्ट इट ऑन योर वॉल और वेरेवर यू स्टडी. उसको मत चिपका लो कि दिस इज व्हाई आई एम राइटिंग दिस एग्जाम. आजकल क्या होता है ना, पहले मैं जनरली ऐसा सोचता था, लाइक 5-7 years डाउन द लाइन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कि जनरली जो बड़ी सिटीज के बच्चे होते हैं ना, उनके पास डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. जनरली जो टाउन्स वाले या विलेजेस वाले बच्चे होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, तो वो पढ़ाई कर लेते हैं. राइट, मुझे ऐसा लगता था दैट वाज वन ऑफ द रीजंस एज टू व्हाई आई कुड क्लियर दिस एग्जाम. लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम क्या है कि आजकल सिंस सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, एवरीबॉडी हैज इट, एंड एवरीबॉडी हैज, यू कुड से, मोर और लेस द सेम अमाउंट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ अस. मतलब हमको पता है कि इंस्टाग्राम नहीं यूज करना है, इतनी सारी रील्स नहीं देखनी है, बट व्हाट टू डू, है ना. मतलब दिल है कि मानता नहीं, तो करना ही पड़ता है. मतलब वी जस्ट कांट हेल्प इट एट टाइम्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, आई टेल यू. आप क्या कर सकते हो, एक फिक्स टाइम फ्रेम बना लो हर चीज के लिए. हम लोग ना बहुत एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं कि इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देंगे. वो मेजर बहुत एक्सट्रीम है. आपको अगर कोई चीज पसंद है ना करनी, उसको दिन में आधी एक घंटा उसके लिए टाइम निकालो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. आपको पता है कि प्रिपरेशन में आप कहां पर लैग कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपने किसी टॉपर का इंटरव्यू सुना, तो आपको लगेगा कि यार अच्छा, इस बंदे की ना स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, सो आई विल आल्सो गो इन दिस मैनर. आप किसी को भी वर्बैटिम फॉलो नहीं कर सकते. इनफैक्ट मैं भी जो आपको स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बताते रहता हूँ ना, ये स्ट्रैटेजीज बहुत जेनेरिक स्ट्रैटेजीज होती हैं. इनको आप अपने हिसाब से मोल्ड करके ही यूज कर सकते हो. सो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्लैट एस्पिरेंट का ये समझना है कि वो प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में और थ्रू आउट द प्रिपरेशन कितना पानी में है.
We don't have to compare ourselves with anybody कि मेरे एक दोस्त के तो मॉक टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आ गए, वो तो जनरली अच्छा ही करता है या करती है, उसी का हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, उसका भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। तो always keep this basic thing in mind that both of you are going to do well, but just concentrate on your progress कि आप कहां पर लैग कर रहे हो, आप कहां पर इंप्रूव कर सकते हो। आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये एग्जाम क्या चाहता है, व्हाट चेंजेस डज इट वांट इन योर you could say line of thinking or the way you approach a particular exam। हम लोग अभी तक स्कूल का एग्जाम देते हैं जहां पर एक बहुत ही सिंपल चीज होती है, हमें क्लास में पढ़ाया जाता है, किताब दे दी जाती है कि इससे पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लैट में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको वो पैटर्न समझाए जाएंगे, आपको कुछ टॉपिक्स कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, बट वहां से क्वेश्चन आने की कोई ऐसे 100% चांसेस नहीं होते। So we will have to put our foot forward and not just rely on our teachers or our mentors. We have to rely on ourselves. We have to build that confidence within ourselves. एक मेरे को अपनी प्रिपरेशन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आई थी कि अगर आपने वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक वो अंदर से बिलीफ है ना कि मतलब आई कैन डेफिनेटली डू दिस, यू कैन श्योरली डू दिस। जहां को एक डाउट आता है ना कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, देखो छोटा सा डाउट तो सबके पास ही रहता है, नेचुरल है। इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम, नहीं होगा इज अ वेरी क्लियर क्वेश्चन दैट दिस देयर इन एवरीबॉडीज माइंड, बट वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट ना बन जाए कि वो हर चीज हमको एकदम ऐसे अपसेट रखे पूरे टाइम, वो नहीं कर सकते हम, राइट। So we always have to show a fighting attitude, मतलब we can never give up in an exam like this. Okay, एक मॉक टेस्ट में नंबर कम आए या फिर आपके पास कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया जो बहुत डीमोटिवेटिंग था, get over it. We have to get over it. We have to start again. We have to, you could say, try our level best. क्योंकि आपको जितना भी क्लैट के लिए टाइम मिलता है ना, टिल द टाइम आपने क्लैट को 2 से 4 लिख नहीं लिया एग्जाम में जाके, आपके पास वो प्रिपरेशन का ही टाइम है। तो उसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों आएंगे और डाउन ज्यादा आएंगे। तो इसके लिए तैयार रहो, बी रेडी फॉर द जर्नी फर्स्ट। अगर आप उसके लिए तैयार भी हो और आपको लग रहा है कि आराम से हो जाएगा, कर लेंगे, कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे, इस तरह से एग्जाम नहीं होगा। So you have to train your mind in that manner that your mind does not vitiate the kind of thinking you want to do for the exam. अपने माइंड को तो फ्रेश रखो, 50 चीजों में मत इन्वॉल्व करो। See, it's a matter of generally 1 साल 2 साल का मैटर होता है, जितने भी टाइम के लिए प्रिपेयर करो, ज्यादा टाइम का मैटर होता नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, वो 1 डे एट अ टाइम लेने की जगह में इतनी बड़ी पिक्चर देखने लग जाते हैं कि ख्याली पुलाव तो हमने पका ली एकदम सुप्रीम कोर्ट के जज तक, लेकिन हम कर रहे हैं एक रत्ती भर भी मेहनत नहीं। तो प्लीज ट्राई टू बी अ लिटिल ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाना है, अपने मेंटर्स को नहीं दिखाना है। यू हैव टू शो इट टू योरसेल्फ इफ यू आर केपेबल इनफ ऑफ डूइंग दिस, एंड आई एम 100% श्योर दैट एवरीबॉडी इज केपेबल इनफ ऑफ डूइंग दिस इफ यू आर watching me right now, if you're listening to me carefully right now. It's average students like you who clear this exam every year, but वो average students क्या करते हैं ना, वो बहुत ही basic चीज को रोज करते हैं। वो consistently उनको पता है कि यार क्या गलतियां हैं हमें, क्या हमारे ड्रॉबैक्स हैं, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको वो धीरे धीरे हिट करते रहते हैं। यहाँ पर ना 100 सुनार की 1 लुहार की नहीं चलता, यहाँ पर 100 सुनार की ही चलता है। आपको यहाँ पर सुनार ही बनना पड़ेगा, 100 बार मारना पड़ेगा, एक बार मार के लुहार का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जब आप निकालोगे ना, तो आप आगे जाके भी मतलब यू विल बी समबडी, आप खुद ही वो गोल्ड बन जाओगे, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द, यू कुड से क्रीम ऑफ द कंट्री बोलते हैं ना अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, वो बन के निकलोगे। सो इट इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू ऑफर व्हेन यू क्लियर दिस, एंड यू कुड से आप अगर नहीं क्लियर करोगे तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा फेलियर माने जाओगे, बट अगर क्लियर करोगे तो यू हैव वेरी क्लियर पाथ अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो मेक श्योर दैट यू वर्क हार्ड फॉर दिस. Keep yourself motivated all the time, and even if you feel demotivated, you have to find certain reasons and certain things कि एग्जाम मैंने क्यों शुरू किया था, मेरे को क्यों करना चाहिए, क्या मेरे मोटिवेटिंग फैक्टर्स है। I'll go to one of the best colleges in the country, I'll have so much fun there, I'll learn so much there, and that is so much to, you could say, offer. This exam is so much to offer you, right? आई थिंक ये कुछ चीजें होती है जो आपको खुद को मोटिवेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं मोटिवेट करने आऊंगा या फिर कोई और मोटिवेट करने आएगा एट एवरी पॉइंट इन टाइम। वी हैव टू स्टार्ट मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स कि यार हमारे पीछे क्यों कर रहे हैं हम काम, राइट। सब्जेक्ट्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तब उसमें मुझ पर भी रिलाय कर सकते हो। आई थिंक यू वुड नो दैट आई एम टीचिंग इन अनअकैडमी आल्सो, राइट। तो आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हो, वहां पे काफी सारी फ्री क्लासेस करता हूं मैं। सो 9:15 पर मैं एक फ्री क्लास करता हूं एवरी सिंगल डे। उसके अलावा मेरी सब्सक्राइब क्लास भी होती है मंडे टू फ्राइडे। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे सब्सक्राइब टू माय बैचेस, और यू कुड से जनरली जो मेरे कोर्सेज होते हैं उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं एंड दे कम टू द 5 PM क्लास आल्सो एंड द फ्री क्लास आल्सो। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं। जैसे हम रोज सोचो 2-2 क्लासेस कर रहे हैं, तो 2 घंटे हम रोज करंट अफेयर ही कर रहे हैं। तो उसमें हम टॉपिक्स भी करते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस भी करते हैं और काफी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस एज वेल। दिस इज समथिंग दैट आई कैन बेट। सो ऑल द टॉपर्स, और यू कुड से सम ऑफ द, you could say, single digit, double digit rankers also have attended these classes.
So you can definitely come to those classes as well. You can use my code Malpani and get 10% off on all the subscriptions on Academy. You will find the link for the same in description of this particular video. So if this video motivated you in any manner, please feel free to mention in the comment box about how you felt about it. अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज है जो मिस कर गया, उसको भी आप लिख सकते हो, and please share it with as many people as you can. That is the conversation on my end. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking us, keep following us like this. Thank you so much, guys.